आप एक मैरिटल रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं। आप लोग एज़ अ पार्टनर तो साथ हैं, लेकिन कंपेनियनशिप वाली कोई बात ही नहीं है। एक रूटीन तो चलती जा रही है, लेकिन उसमें कोई इमोशनल सेफ्टी ही नहीं है और ये एम्प्टीनेस आपके मैरिटल रिलेशनशिप को एक दिन बहुत एम्प्टी कर देगी। इमोशनल इंटीमेसी ये नहीं होता कि आप सब कुछ शेयर करो, बल्कि आप एक रिलेशनशिप में साथ रहते हुए सब कुछ शेयर करके अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी और अपनी वीकनेसेस शेयर करके इमोशनली सेफ फील करो। और ये तभी मुमकिन होगा जब दोनों पार्टनर एक कॉन्शियस एफर्ट करेंगे और एक दूसरे को उस कमजोरी को एहसास नहीं दिलाएंगे और ये बताते रहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद हूँ। इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इमोशनली रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद मीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैरिज में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में इमोशनल इंटीमेसी किस तरह से डेवलप करनी है। अब इमोशनल इंटीमेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रहे हो। दिस इज द सेफ साइकोलॉजिकल प्रेजेंस जहाँ पे आप अपने अनफिल्टर्ड इमोशंस इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करते हो और आपको ये कॉन्फिडेंस होता है, ये एतमाद होता है अपने पार्टनर पे कि वो मुझे सुनेगा, समझेगा और मुझे इमोशनली नर्चर करेगा। अच्छा जी, अब अगर इमोशनल इंटीमेसी नहीं है तो इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है? वीकली इमोशनल चेक इन रिचुअल्स के साथ अपना एक इंटेंशनल सेफ स्पेस बना लें, एक टाइम बना लें। उसमें आपने और आपके पार्टनर ने बैठ के इस चीज़ पे मुहासबा करना है, गुफ्तगू करनी है, जिसमें आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर से पूछेंगे कि क्या इस वीक या पिछले कुछ दिनों में आपने जब अपना कुछ शेयर किया, मैंने आपको इग्नोर किया या नहीं किया? क्या आपने जब अपना कुछ शेयर किया, मैंने आपको इमोशनली फ़ील करवाया या आपने अनहर्ड फ़ील किया? या फिर ये कि मैंने आपको इमोशनली हेल्प किया, मैं आपको इमोशनली नर्चर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? और फिर ये भी आपने पूछना है कि मेरे इमोशनल रिस्पॉन्स से तुम इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ़ील करती हो या तुम्हें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप एक इमोशनल इंटीमेसी के साथ आगे बढ़ रहा है? ये सवाल बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दीज़ आर द माइक्रो मूवमेंट्स ऑफ इमोशनल अट्यूनमेंट और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉन्ड को और मज़बूत बनाती है, आपकी ब्रेन को कामर रखती है और आप ये नहीं सोचते कि दूसरों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है या हमारा हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनता। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि बैठें कैसे, बात कैसे करें? अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़ इस तरह से इस कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत होती है मैरिटल काउंसलिंग की। बहुत से लोग आके कपल थेरेपी सेशंस में बता रहे होते हैं कि हमें पता है क्या बात करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि पार्टनर को रेडी कैसे करना है या उनको इस चीज़ पे किस तरह से इस सेम पेज पे लेके आना है कि हमें इस सेफ स्पेस और इस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सो यहाँ पे ज़रूरत होती है कपल थेरेपी की और एक दो सेशंस के बाद आप लोग ये सीख जाते हो कि एक दूसरे को इस पेज पे लेके कैसे आना है और ये गुफ्तगू आगे कंटिन्यू कैसे करनी है। टेक्निक नंबर 2 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर दफ़ा सिर्फ अल्फाज के साथ-साथ बैठ के एक दूसरे को हौसला देना ज़रूरी नहीं होता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बीइंग प्रेजेंट फॉर योर पार्टनर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पार्टनर ने आपसे कुछ शेयर किया, अगर आप वहाँ पे उस टाइम पे कुछ नहीं भी कहते, नेक्स्ट डे इफ यू आर ब्रिंगिंग some flowers, if you are preparing a breakfast for them, and if you are just taking them to a long drive, just holding their hand and telling them that I'm with you, और ये अल्फाज सिर्फ कहने ज़रूरी नहीं है। इससे क्या होगा, ऑक्सीटॉसिन रिलीज होता है और आप अपने रिलेशनशिप में सेफ फील करते हो, नर्चर्ड फील करते हो। बहुत से मर्द हजरात थेरेपी सेशंस में कहते हैं कि भई हमसे नहीं होता, हमसे हर हफ्ते ये गुफ्तगू नहीं होती कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। अब हम अपनी वाइफ से बैठ के पूछें कि मैंने तुम्हें इमोशनली सेफ फील करवाया, नहीं करवाया, तो चलें। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही, तो आप इस तरह के छोटे एक्ट्स तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, पता सारे मर्द हज़रात को होता है। बट ये है कि वो एफर्ट करना नहीं चाहते या यूजुअली यही समझा जाता है कि बीवी समझेगी नहीं, उसने तो नोटिस ही नहीं करना, चलो एफर्ट ना डालें। नहीं, ये एफर्ट दोनों पार्टनर्स की तरफ से होनी चाहिए। टेक्निक नंबर 3 है रिवीलिंग विदाउट डिफेंसिवनेस। वो चीज़ जो आप अपने रिलेशनशिप में फ़ील कर रहे हो, उसको इस तरह से कहना कि आपको ये डर ना हो कि आपका पार्टनर खुद को डिफेंड करेगा, डिफेंसिव हो जाएगा या वो आपकी इस कंप्लेन को जज करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब आप मुझे इग्नोर करते हैं, तो मैं इमोशनली इनविजिबल फ़ील करती हूँ इस रिलेशनशिप में। और अगर बीवी उस तरह से सारा दिन मैसेजेस नहीं करती और आपको फ़ील हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब तुम मेरे साथ रेगुलरली कनेक्ट नहीं करती, तो मैं इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ़ील करता हूँ एंड आई डाउट माई प्लेस इन योर हार्ट। मुझे ये शक होना शुरू हो जाता है कि तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है। इस तरह से अगर अल्फाज का चुनाव बेहतर तरीके से करके और अपने पार्टनर को ये यकीन दिला के कि आप उससे डिमांड कर रहे हो, कंप्लेन नहीं कर रहे हो, उसको ब्लेम नहीं कर रहे, तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हो। और अगर दोनों पार्टनर इसमें डिफेंसिव नहीं होते, जजमेंटल नहीं होते, सो दिस टेक्निक कैन एक्चुअली वर्क इन अ रियली ग्रेट वे। इमोशन फोकस थेरेपी के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट्स बन जाते हैं करेक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज और
इससे पुराने जो इमोशनल बाउंड्स हैं वो हील अप हो जाते हैं और फ्यूचर में डायरेक्शन भी मिल जाती है कि अपने पार्टनर को किस तरह से इमोशनली सेटिस्फाई करना है और इमोशनल इंटीमेसी को बेहतर बनाना है। सो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक लेवल के तौर पे स्ट्रांग नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रेंथन रहे और आप इमोशनली हील करो, तो ये इमोशनल रिचुअल्स आपको ज़रूर अपनाने पड़ेंगे। इमोशनल इंटीमेसी पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपल्स आके कहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमारे पे पैसा भी खर्च करता है, हस्बैंड्स कहते हैं कि हमारी वाइफ हमारा ख्याल रखती है। लेकिन जो एक इमोशनल डिस्कनेक्शन है ना, इमोशनल इंटीमेसी का ना होना है, एक-दूसरे के जज़्बात को इम्पोर्टेंस ना देना है, वो चीज़ जो है आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। दुनिया से आपको पावर मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त आपका साथ देंगे, बट इमोशनली अगर आपने हील अप करना है, तो आप उसी जगह से करोगे यहाँ जहाँ पे आपको एक तो इमोशनल इंटीमेसी नज़र नहीं आ रही, जहाँ पे एक तलब है आपको और जहाँ पे विदाउट एनी शील्ड्स आपका पार्टनर आपको स्ट्रेंथन और कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। यहाँ पे आपके हर एक्ट, हर वर्ड से यू हैव टू टेल योर पार्टनर दैट आई जस्ट डोंट वांट अ कनेक्शन, मुझे कोई लेबल नहीं चाहिए, मुझे इमोशनल इंटीमेसी चाहिए। यहाँ पे आपने अपने पार्टनर को अपने हर एक्ट और वर्ड से बताना है दैट आई वांट इमोशनल कनेक्शन, मुझे सिर्फ लेबल तो नहीं चाहिए। आई एम सायरा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। कपल थेरेपी सेशंस में जब इस तरह के मसाइल के साथ कपल्स आते हैं तो कुछ रिलेशनशिप काउंसलिंग टेक्निक्स के साथ, सीबीटी के साथ, इमोशन फोकस थेरेपी के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी मेंटल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। सो इफ यू वांट टू बुक अपॉइंटमेंट विद मी, दीस आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।